Assalamu alaikum. Welcome here. Today the topic I'll discuss is alcohols and their physical and chemical properties. Nomenclature of alcohols. First of all, we have to know about the general formula of alcohols. As we know, alkanes contain CN is to N plus 2, and the general formula of alkane is CN is to N. N is the number of carbon atom to be put in the formula. CN is to N plus 1 और OH. मतलब ये है कि अल्कोहल्स में जो फंक्शनैलिटी एक आती है ना मस्ट, वो है OH. OH के साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है. अल्काइल मीन आर मीन अल्केन हो सकती है. कोई अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको हम अल्काइल कहते हैं. जैसे कि मीथेन है, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन खत्म कर दें, अगर C2H6 होता है ना, अगर हम C2H5 लगा दें और उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल लगा दें जिसको हम OH कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे ये अल्कोहल है. ठीक है. और ये FSC लेवल पे और A लेवल्स तक तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की इतनी ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन ऐसे बताना चाहिए प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है. प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल होती हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल, जो कोई फंक्शनैलिटी है अल्कोहल की, वो डायरेक्ट अटैच हो उस कार्बन के साथ जो आगे एक कार्बन के साथ अटैच है. राइट. एक सेकेंडरी वो होती है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, उस कार्बन के साथ अटैच हो जो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है. जिस तरह यहाँ पे ये कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है, और इसमें देखा जाए ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच हो, मतलब 1 2 3, उसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल. आगे हम देखते हैं what are alcohols. Alcohols are actually the organic compounds contain one or more hydroxyl group that are attached to carbon atom in an alkyl group or hydrocarbon chain. ये बात पहले भी डिस्कस की है हम लोगों ने पहली स्लाइड में कि जो R और OH, हम जनरल इसको ROH कह सकते हैं. R मीन अल्काइल ग्रुप एंड OH मीन हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सिल तो मस्ट है ना, इसकी फंक्शनैलिटी. हाइड्रोक्सिल नहीं होगा तो अल्कोहल नहीं होगी. राइट. These are the homologous series of organic bond which have hydroxyl group. होमोलोगस सीरीज का भी बात हमने डिस्कस की हुई है. होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सक्सेसिव एडिशन ऑफ CH2, मतलब मिथेनॉल है देन एथेनॉल है, तो उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, उसमें CH2 का डिफरेंस होगा. इस तरह हम सीरीज वाइज लास्ट तक चलेंगे. ऑक्टानॉल, डेकानॉल, तो तब यही सीरीज चलेगी. लेकिन मोस्टली अल्कोहल्स जो होती हैं वो हेक्सानॉल, पेंटानॉल तक ही यूज, जिनके ज्यादा यूजेस है और इम्पोर्टेंस है. आगे ये इसका मॉडल दिखाया, बॉल एंड स्टिक मॉडल. तो इससे इसकी 3D स्ट्रक्चर में पता चल रहा है. ये जो रेड से है ये O है, और जो सिल्वर वाइट से है ये हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है ये कार्बन शो किए हुए हैं, और दरमियान वाली कार्बन जो है ये वाली, इसके इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है. अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमें ये वाला CH3 पहले नजर आएगा, देन CH2, देन हाइड्रोक्सिल. अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इधर से तो ये हाइड्रोक्सिल पहले आएगा, फिर CH2, CH3. 3D इलस्ट्रेशन इसकी है, और ये जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल है. ये कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल होना मस्ट है, उसको हम अल्कोहल कहेंगे. इसमें 2 कार्बन है तो इसको हम एथेनॉल कहेंगे. व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, जिस तरह अल्कीन अल्कीन का था. इसमें भी एंड पे ओल आता है. राइट. मेथनॉल, मेथानॉल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर मतलब 1 है इसके अंदर. और मैंने यही बात की थी ना, मीथेन है ना, तो उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोक्सिल लगा दिया जाए तो उसको हम कहेंगे मेथनॉल. मतलब R ग्रुप अल्काइल ग्रुप बन जाएगा ना वो. तो अल्काइल इसमें क्या है, मीथाइल, और हाइड्रोक्सिल मतलब
अल्कोहल तो मिथानॉल, राइट, ओल एंड पे आना है, और इथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, ये सभी इसके स्ट्रक्चर है। ये सेम अल्केन की अगर सीरीज आती है, कार्बन वन में कौन क्या कहते हैं, कार्बन टू थ्री फोर क्या कहते हैं, तो फिर सिंपल इसका तरीका ये कि एंड पे ओल ओल लगा देंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगी। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल जो है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेंशन है ना ओ लेवल की बुक पे या एफएससी की बुक पे, वो ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं डिटेल में फॉर नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल जो है वो कलरलेस है, मतलब उसका कोई कलर नहीं है, और वोलेटाइल होती है रूम टेम्परेचर पे, जिस तरह पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल भी वोलेटाइल है रूम टेम्परेचर पे, उसको भी हमें कवर करना पड़ता है, और अल्कोहल भी रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल होती है। ये भी ना एक कूलिंग लाइक इफेक्ट होता है, पेट्रोल भी हमारे हाथ पे थोड़ा सा गिर जाए ना तो हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, तो ये भी अल्कोहल का भी सेम उसी तरह का केस है। आगे क्या है, इनका स्वीट स्मेल होती है, एक्सेप्ट फॉर ग्लिसरॉल, ये एक ऐसी अल्कोहल है जिसकी स्मेल थोड़ी हार्श होती है। एंड अ फ्यू लोअर अल्कोहल्स मतलब ये है कि जो कार्बन, जिनमें कार्बन कंटेंट कम है, लाइक कार्बन वन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनकी जो अल्कोहल्स है लाइक इथेन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, तो उनकी भी क्या है, हार्श स्मेल है थोड़ी। आगे क्या, दे आर फ्लेमेबल, मतलब कंबस्शन, हमने अल्केन्स एल्कीन्स की कंबस्शन भी पढ़ी थी जनरल, कि जब उनकी कंबस्शन कराते हैं ना तो वो सूटी फ्लेम देते हैं, कोई अल्कीन सूटी फ्लेम देता है, और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती है। इसी तरह ये कंबस्शन का प्रोडक्ट सब में सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा फ्लेम का फर्क होता है, लाइक कोई किसी में कोई कलर चेंज हो जाता है, लाइक इसमें जो कलर है फ्लेम का वो ब्लू कलर होता है, जो फ्लेमेबल होता है, लाइक सूटी फ्लेम नहीं होता है ऐसा जिस तरह अल्कीन्स में था। दे डोंट प्रोड्यूस एनी स्मोक वाइल बर्निंग, मतलब इनमें कोई स्मोकी ही नहीं होता, टेक्सचर ज्यादा, स्मोक नहीं होती ज्यादा, स्मूथ उनकी फ्लेमेबिलिटी है। दे आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जितने भी अल्कोहल्स है ना, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब की स्टेट जो है ना वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। आगे द सोलबिलिटी, सोलबिलिटी अल्कोहल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल्स जो होते हैं ना, इनका हाइड्रोक्सिल एंड होता है। ये बात पढ़ी होगी पहले भी, नहीं भी पढ़ी तो मैं इसको मेंशन कर रही हूँ अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अम, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस तरह ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसका बॉन्ड बन जाए हाइड्रोजन के साथ, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह जो वाटर होता है या अल्कोहल होता है, इसका ऑक्सीजन भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये दोनों आपस में अपोजिट चार्जेस ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ना। इनके पोलैरिटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी मीन चार्जेस, एक में पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा, एक पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है ना, ये इनके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके अंदर भी OH ग्रुप हो ना, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ। अब हमने कहा अल्कोहल्स की सोलबिलिटी, ऑब्वियसली सोलबिलिटी जो चेक की जाती है वो वाटर में मोस्टली देखते हैं, तो वाटर में भी हाइड्रोक्सिल एंड होता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल एंड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं आपस में, और फिर उसका ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे उतनी ज्यादा वो सोलबल होंगे। अल्कोहल्स जो होते हैं ये मोस्टली सोलबल होते हैं, राइट, मतलब वाटर के अंदर हाईली सोलबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। सोलबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है ना, तो कार्बन चेंज होती है ना, कार्बन कार्बन बढ़ते हैं, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, इसलिए इनकी जो सोलबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। आगे है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है, मतलब जो ऊपर वाली कार्बन कम वाली है ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वाली अल्कोहल्स, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनकी जो सोलबिलिटी, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और सोलबिलिटी है ना, वो सोलबिलिटी तो ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो इनका कम है, ऊपर वालों का कम है, नीचे वालों का ज्यादा है। नीचे वालों से मुराद ये है कि पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ब्यूटानॉल, सॉरी ब्यूटानॉल नहीं, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, इन सब की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाती है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो उतना उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होना मुश्किल हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब होता है तो वो अपनी आपस की फोर्सेस को वीक करेंगे तभी बॉयल होंगे ना। आगे है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो बुक में मेंशन की गई है वो लेवल की बुक में या एफएससी की, वो मोस्टली कंबस्शन और ऑक्सीडेशन डिस्कस की हुई है। इसके और भी रिएक्शंस होते हैं केमिकल, लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स,
and so on. So mainly we discuss two reactions, combustion and oxidation. First of all, we'll discuss oxidation. Calls अल्कोहल्स में एक्चुअली दो तरह के बॉन्ड होते हैं. एक होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. मोर जो इनके अंदर रिएक्शन होते हैं ना, वो दो बॉन्ड के वजह से होते हैं, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट. अल्कोहल्स ये वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, इसका इतना यूज नहीं है आप लोगों की किताबों में या बुक्स में. But for the examination point of view, you have to understand and learn the main reactions of alcohols, that is oxidation and combustion. These are very important for the paper on the basis of paper point of view. So you have to prepare more efficiently these reactions. Alcohols undergo oxidation in the presence of an oxidizing agent. What are the oxidizing agents? Oxidizing agents are those agents which oxidize and other species. Oxidize means they add oxygen to the molecule. जिस तरह ये एथेनॉल है और यहाँ पे ऑक्सीजन है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम हीट करते हैं तो एथेनोइक एसिड बन जाता है. ठीक है. और वाटर, एथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसमें हम लोगों ने एक बात डिस्कस भी की थी और फर्दर आगे वीडियोस में मैं शेयर भी करूंगी, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड देयर फॉर्मेशन and the reactions, right? And now you have to just memorize the products of ethanol oxidation. And the ethanol oxidation gives us ethanoic acid and water. ये जो लिखी हुई है ये है एथेनॉल. एथेनॉल में जो ऑक्सीजन ऐड किया, हीट किया, तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया. इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड और साथ वाटर. और इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोल के लिखा हुआ है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोल के लिखा है. ओइक एसिड है ना, इसमें देखा जाए ये जो CH3 है, इसको मेथनोइक एसिड भी कह सकते हैं. राइट. और साथ इसमें वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है. आगे है कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स की कंबस्शन में क्या होता है? अल्कोहल्स की जब कंबस्शन की जाती है ना, कंबस्शन हमेशा होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अल्कीन्स की कराएं, अल्कीन्स की कराएं, अल्कोहल्स की कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड की कराएं, सबकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. अल्कोहल completely combust in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water. They combust incompletely. अगर तो उनकी कंप्लीट कंबस्टन हो जाती है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. लेकिन अगर इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, लेकिन ये FSC लेवल तक इस चीज को मेंशन नहीं करते, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन यू शुड नो, दे कम्बस्ट इनकम्प्लीटली व्हेन ऑक्सीजन इज स्कार्स. मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनकी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है. लाइक रिएक्शन लगाया हुआ है हम लोगों ने, तो रिएक्शन जब लगाते हैं तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम्प्लीटली उसको नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है. कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO2 होता है. कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स दो ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स एक ऑक्सीजन, CO. इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं. और ये जो गैस है ना, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं. राइट. और ये गैस बहुत टॉक्सिक होती है. अगर हम इसको इनहेल कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड, हमारी डेथ भी पॉसिबल हो सकती है इससे. सो बी अवेयर ऑफ दिस गैस. आगे है मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपानॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब जब एथेनॉल और इन सब की हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. फॉर द जनरल नॉलेज और रिवीजन. आगे एथेनॉल और ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है. अब बात यह है कि जो बात बच्चों को यहाँ पे डिस्टर्ब करती है वो है इनको बैलेंस करना. तो सबसे पहले जब भी बैलेंस करना है ना, तो कार्बन को बैलेंस कर लो सबसे पहले, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो. जब कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे तो हाइड्रोजन अल्टीमेटली खुद ही बैलेंस हो जाएंगे. जैसा कि अब कार्बन दो है हमारे पास इधर एथेनॉल में, तो हमने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बननी बननी उसके साथ दो कार्बन लगा दिए, मतलब दो के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिए. जब दो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे चार हो गए, लेकिन हमारे पास तो दो ऑक्सीजन उधर, तो हम दो फैक्टर भी लगा सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि वाटर भी निकलता है तो उसका भी एक ऑक्सीजन है. तो फिर इसका मतलब ये है कि दो ये और तीन वो. राइट. दो दो ये है ना, तो दो और दो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे चार हो गए, चार ये और तीन वो, चार. ठीक है. तो ये तकरीबन कितने बन गए? 7. तो वाटर मॉलिक्यूल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड.
ये कंबस्टन ऑफ अल्कोहल से बहुत सिंपल सी है। आगे है कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल हमें यूजफुल क्यों है। सिंगापुर में ये जो एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं यूज किया जाता था, जिसको हम ब्रीथ एलाइजर कहते थे। वो क्या करता था, किसी ड्राइवर ने या किसी शख्स ने अल्कोहल कंज्यूम की हुई है, लाइक अल्कोहल ली हुई है, तो उसके बारे में पता चल जाता था कि इसने ली हुई है। कैसे पता चलता था, इस ब्रेथ एलाइजर में ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते थे। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे ना, तो अल्कोहल और ऑक्सीजन जो है ना, वो जब रिएक्ट करती थी ना, तो एक स्मेल सी प्रोड्यूस होती थी और एक कलर चेंज होता था डिवाइस में। स्मेल तो डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन ये तो फिजिकल फिनोमेना है कि स्मेल प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो फ्रूटी स्मेल लाइक देते हैं जब बनते हैं। तो जब वो ब्रीथ करता था ड्राइवर, तो उसमें क्या होता था, हाई लेवल ऑफ अल्कोहल होती थी, और जो कलर चेंज करना इंडिकेशन होता था कि इस बंदे ने अल्कोहल कंज्यूम की हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन।